Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all once again to the very new and exciting episode of Hukm-e-Azam with Dr. Hussain Ahmed Pracha. मैं अपने तमाम सामीन कराम को खुश आमदीद कहता हूँ और आज हम डॉक्टर साहब से इस बारे में सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब इस पर तो नज़र डालिए कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को हटाने के पीछे क्या मकासद हैं। और अभी कल तक तो वो उनके बड़े मदा सराही कर रही थी और मुख्तलिफ जगहों पे महाज पे जंगें लड़ रही थी उनके लिए, और अब दोबारा से उनकी तो वो वापस अपनी ही जगह पे वापस आ गई, तो अब ये क्या सूरत हाल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आदमी बरसर इक़्तिदार आता है तो ये समझता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पायदार चीज़ इक़्तिदार है, और उस वक़्त वो ये समझता है कि मेरी कुर्सी सबसे मजबूत तरीन कुर्सी है। मगर एक ही बादे सरसर के झोंके से वो कुर्सी भी उलट जाती है, वो इक़्तिदार का बुर्ज वो भी उलट जाता है, और आदमी हैरान परेशान खड़ा होता है। जिस रोज़ वो टेलीथॉन हुई और बहुत से वहाँ पर एंकर्स आए हुए थे, और वहाँ जिस तरह से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को कि जो मुशीर इत्तलात थी, गोया कि वो वज़ीर इत्तलात थी, उनको तो इनमें जो मीडिया स्टार्स हैं उनमें तो उन्हें सितारों में महताब की हैसियत से बैठा होना चाहिए था, मगर जो वो अंडर ट्रेनिंग पीछे बैक बेंचर्स थे उनके साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को बिठा दिया गया, और उनके माथे पर एक शेर लिखा हुआ था जो हर साहिब ज़ौक़ को नजर आ रहा था। वो ये था कि आंखों का रंग, बात का लहजा बदल गया, वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया। गोया कि इमरान खान साहब ने उसी शाम उनसे आंखें फेर ली थी। लेकिन डॉक्टर साहब मैं उस तरफ ही आ रहा हूं, जरा ये थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देना चाहता था। देखिए, बात यह है कि कहा यह जाता है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की इतनी फौरी जो उनकी वहां से रिमूवल है, और हत्ता के बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि शी हैज बिन रिमूव्ड, उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया गया। वो जो कल तक जो है वो लोगों को धमकियां दे रही थी, उन पर करप्शन के इल्जामात लगा रही थी, उन्हें जो है वो उनकी सियासत के खात्मे की जो है वो नवीद सुना रही थी, और ये यक जो है वो उसके बाद बेचारी वहां से यूं रुखसत हुई कि न किसी ने उनके जाने पर आंसू बहाया, न कोई वो जो है वो उन पर कोई किसी किस्म का अफसोस का इजहार किया। और ये भी देखिए सलमान साहब कि ये कैसा मकाफात अमल है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो कल तक लोगों पर इल्जामात लगा रही थी, इल्जामात की बौछार कर रही थी, और ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, मगर दूसरे ही दिन वो बिचारी जो है वो वहां पर अपनी सफाई पेश करती हुई दिखाई दी। उन पर क्या इल्जामात लगे कि उन्होंने जो है वो इश्तिहारात में कमीशन लिया, उन पर क्या इल्जामात लगे कि उन्होंने जो है वो 3 गाड़ियां इस्तेमाल की। 3 गाड़ियां ये तो वहां पर मामूल है, एक आम से सेक्रेटरी भी जो है वो 4-5 गाड़ियां उसके इस्तेमाल में रहती हैं, ये तो वजीर थी। और फिर ये भी इल्जाम उन पर लगा कि तो ये कि उसके अलावा भी जो है कि उन्होंने इतने मुलाजमीन जो है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मुझे ये समझाइएगा कि अब ये जो नई तब्दीली आई है, और नई तब्दीली 2 लोगों के साथ आई है, और ये 2 तब्दीलियां कुछ समझ में से बाहर हैं बात। ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। पहली बात बस 1 सेकंड में मुकम्मल कर दूं जो है कि देखिए कि जो इसका असल सबब, फौरी सबब ये हुआ कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को वही बात कह दी जो है वो जनाब जो है वो जहांगीर तरीन ने उस सीनियर ब्यूरोक्रेट को कही थी कि अय्याज कदर खुद बशनास। लेकिन ये कि उन दोनों को बेचारों को ये मालूम नहीं था कि अय्याज जो है वो अपना जो है बादशाह की नजर में
وہ جو ہے وہ اس کی قدر و قیمت جو ہے ان کے ان سارے وزیروں مشیروں سے کہیں بڑھ کر تھی. جی اب آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیسی تبدیلی ہے, بات سنیے سلمان صاحب. اصل چیز ہے, آپ بزنس ایڈمنسٹریشن کے آدمی ہیں, اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز پروڈکٹ ہے. یعنی یہ کہ اگر خان صاحب انہیں پروڈکٹ یہ دیں گے کہ آپ نے اپوزیشن کا ناطقہ بند کر دینا ہے, آپ نے گھن گرج سے کام لینا ہے, آپ نے انہیں ناکوں چنے چبوا دینے ہیں, تو پھر تو وہ جو ہے وہ بیچارہ کوئی بھی ہوگا یہی کچھ کرے گا. اب اگر خان صاحب نے اپنی پروڈکٹ بدل لی ہے, وہ مصالحت چاہتے ہیں, تو پھر واقعی کچھ رنگ بدل جائے گا. پھر وہ تعلقات بہتری آئے گی میڈیا کی. اگر خان صاحب چاہیں گے, اگر خان صاحب نہیں چاہیں گے تو یہ شبلی فراز بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. البتہ وہ جو ہے ساتھ ان کے, یعنی یہ کہ اپنا ایک طرح سے وہ بظاہر فوج سے ریٹائرڈ ہی ہیں مگر فوج کے نمائندے ہیں, وہ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے کچھ چیزیں, کیونکہ ان کے بھی میڈیا سے بہت اچھے باجوہ صاحب کے, اب امید ہے کہ انشاءاللہ اگر پروڈکٹ میں بہتری آئے گی تو یہ جو مارکیٹنگ کرنے والے ہیں یہ اپنی وہ پروڈکٹ تھینک یو ویری مچ.